दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज तो शुरू में ही रामधुन याद आ रही है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। दरअसल ये वो रामधुन है जो कि भारत के आजादी के संघर्ष का एक लिहाज से मूल मंत्र बन गई थी और महात्मा गांधी ने ईश्वर और अल्लाह के जरिए भारत के हिंदू और मुसलमान को संघर्ष के एक ही धागे में पिरो दिया था। ब्रिटिश सत्ता भारत के हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहती थी और महात्मा गांधी जिस भी सभा में जाते, चाहे वो प्रार्थना सभा हो या फिर कोई रैली जैसी सभा, वहां पर यह रामधुन जरूर बजती थी। और आज रामधुन शुरू में याद इसलिए भी आ गई क्योंकि अयोध्या में रामशिला पूजन के बाद जब प्रधानमंत्री ने भाषण शुरू किया तो उसमें राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष करने वालों की उस कतार को आजादी के संघर्ष करने वालों की कतार के साथ खड़ा करने की कोशिश भी की। और शायद इसीलिए जैसे ही जय सिया राम शब्द आया वैसे ही हर की जुबान पे हे राम शब्द तो जरूर आया होगा। हे राम, महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे लेख लिखे, बहुत सारे वक्तव्य दिए, बहुत इंटरव्यू दिए। कमोवेश अधिकतर जगहों पर उन्होंने राम राज्य का जिक्र किया। राम शब्द उनके साथ जुड़ा हुआ था और राम राज्य की परिभाषा जो उन्होंने गढ़ी उसमें सवाल राजा का नहीं था, उसमें सवाल प्रजा का था। क्योंकि वो बार बार जिक्र करते थे कि प्रजा या नागरिक अगर अपने तौर पर धर्मनिष्ठ है, वो वीरवान है, तो फिर राजा को उस दिशा में जाना ही होगा जहां जनता जिस रूप में सोचती है और उसको उसके हक मिलने चाहिए और वही सिस्टम काम करेगा। अन्यथा राजा अगर अपने तौर पर बहुत ईमानदार भी हो और वह गुलामी की बेड़ियों से जनता को मुक्त भी कर दे तो भी हो सकता है कि जनता गुलाम ही रहना चाहती हो, वह उसी की आदी हो गई हो। इस बात का जिक्र और मौजूदा वक्त में हम जिस परिस्थितियों में खड़े हुए हैं, जरा उसके लिए हमको लगता है कि आज तुलसीदास की दोहावली का एक दोहा भी याद कीजिए। उसमें उन्होंने बहुत साफ कहा है कि तुलसी भेड़ी की धंसनी, जड़ जनता सन्मान, उपजत ही अभिमान भी, खोवत मूड अपान। इसका मतलब यह होता है कि भोली जनता तो भेड़िया धसान की समान है, एक भेड़ जहां सब वहीं गिरने लगते हैं। इसीलिए ऐसी जनता से मिली मान बढ़ाई भी मिथ्या है, झूठी है। इसे पाकर जिसके मन में अहंकार उत्पन्न होता है वह मनुष्य मूर्तावश अपना आपा खो बैठता है और अपने पद से गिर जाता है। तो सवाल मौजूदा वक्त और महात्मा गांधी के रामराज्य की परिभाषा से इतर बड़ा सवाल यह है कि जनता क्या सोचती है। राजा को कोई दोष देने की जरूरत नहीं है, यह सोचने की जरूरत नहीं है कि दुनिया के सामने मौजूदा वक्त में दो चुनौतियां सबसे बड़ी है। एक, अर्थव्यवस्था को संभाला कैसे जाए और दूसरा, वैश्विक महामारी से लड़ा कैसे जाए। समूची दुनिया के हर देश के जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं कमोवेश यही सोच चिंतन कर रहे हैं। लेकिन हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है, हमारी एक सामाजिक पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अलग है और शायद इसीलिए आज 6 घंटे का वक्त प्रधानमंत्री ने निकाला और अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या में जो पूरा उनका लंबा भाषण है, उस भाषण के हर हिस्से को सुनिए, उसमें कहीं ना कहीं राम राज्य शब्द की महक होगी। यह अलग मसला है कि जिसे राम राज्य लाने की सोच को पैदा करना है वह राम राज्य की उस महक को परोस रहा है सामने और राम राज्य नहीं ला पा रहा है। बीते 6 बरस के दौर में क्या इस देश के भीतर में कोई भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस खड़ा हो पाया? पिछले 6 बरस के दौर में क्या कोई यूनिवर्सिटी बनकर खड़ी हो पाई जिसके जरिए हम आप सोच सकें कि हमारे बच्चे आने वाले वक्त में इस शानदार यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे? और तो और क्या इस दौर में यह भी ऐलान हो जाता कि अयोध्या में एक उसी तर्ज पर गुरुकुल बनेगा जिस तरीके से राम गुरुकुल में जाया करते थे, लेकिन उसको एक आधुनिकरण होगा। शायद वह आने वाले वक्त में नालंदा या तक्षशिला की तर्ज पर डेवलप हो जाए। क्या यह सोचा जा सकता था? मुश्किल सवाल है, क्योंकि जनता मौजूदा शब्द में यह भूल चुकी है कि उसकी आस्था में धर्मनिष्ठ होना महत्वपूर्ण है या नहीं है। यहां राजा का दोष नहीं है, जनता को क्या चाहिए ऐसे वक्त में जब देश अलग अलग मुद्दों से ना सिर्फ जूझ रहा है बल्कि हजारों हजार की तादाद में हर दिन खबर आती है कि इतने बीमारी से ग्रसित हो गए। मौत का सिलसिला भी थमा नहीं है, बाढ़ अलग से है, इस देश में स्वच्छ पानी भी नहीं मिल पाता है। लेकिन हमने लगातार सत्ता के जरिए इस बात का एहसास किया नहीं कि इस देश के भीतर में
वाकई कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों की जिंदगी से जुड़ा हो और वह बना दिया जाए। दोष तो जनता का ही है, राजा का दोष नहीं है, क्योंकि जब हम इन चीजों को पलटना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि एक निराशा जो भारत के समाज के भीतर थी उसे सत्ता ने अपना हथियार बना लिया। संसद के सरोकार जनता से नहीं थे। आज की तारीख में संसद की महत्ता खत्म हो गई है। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के अपने सरोकार लोगों से नहीं थे। वहां तो एक एक वकील तक पहुंचने में आपकी जेब में एक सुनवाई के लिए 50 लाख रुपए होने चाहिए, जो बड़े वकील लेते हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं। इसमें बीजेपी के भी वकील हैं, कांग्रेस के भी वकील हैं, इसमें अलग से भी वकील हैं। ना सरोकार भारत की सुप्रीम कोर्ट के जनता के साथ है, ना इस देश के संसद के सरोकार जनता के साथ है, ना इस देश के भीतर के किसी भी इंस्टीट्यूशन के सरोकार जनता के साथ थे। तो एक गुस्सा लोगों के भीतर था। उस गुस्से को आधार बनाकर जो पढ़ा लिखा तबका है और जो पढ़ने के लिए लालायित था लेकिन उसको पेट भरना था, तो बीच में पढ़ाई छोड़कर वह मजदूर में तब्दील हो गया। इन दोनों के बीच भी आकर सत्ता खड़ी हो गई और उसने भारतीय समाज को इस रूप में परिभाषित करना शुरू किया जहां धर्म है, जहां आस्था है, जहां भरोसा इस बात का है कि कोई आएगा। किस रूप में आएगा, कैसे आएगा, हमें लगता है कि इसके लिए हमें कुछ पन्नों को आज महात्मा गांधी के जरिए पलटना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी जिन बातों का जिक्र करते हैं उसमें रामराज्य की परिकल्पना बड़ी साफ है। 20 मार्च 1930 को नवजीवन में उनका एक आर्टिकल आया था, रामराज्य और स्वराज्य। इसमें उन्होंने बहुत साफ किया गया था कि स्वराज्य के कितने भी अर्थ आप क्यों ना लगाइए, तो भी मेरे मन के नजदीक उसका त्रिकाल सत्य एक ही अर्थ है और वो है रामराज्य। यदि किसी को रामराज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्मराज्य कहूंगा, और रामराज्य शब्द का भावार्थ है उसमें गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी। ध्यान दीजिए, रामराज्य का मतलब है गरीबों की संपूर्ण रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे, लोकमत का हमेशा आदर किया जाएगा। ये तीनों चीजें मौजूदा वक्त में गायब है और महात्मा गांधी इसकी सोच 1930 में रख रहे थे, जब इस देश में किसकी सत्ता होगी कोई नहीं जानता, ब्रिटिश सत्ता मौजूद थी। तब भी वो जनता के भीतर उस भाव को जगाना चाहते थे जिसके जरिए धर्मनिष्ठ और वीरवान जनता बने, क्योंकि उससे पहले गुजराती में नवजीवन जब निकलता था तो 22 मार्च 1921 में उन्होंने बहुत साफ साफ लिखा था, कुछ मित्र रामराज्य का अक्षरार्थ करते हुए हमसे पूछते हैं, जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या रामराज्य मिल सकता है। उस पर उन्होंने कहा था, हम तो रामराज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोकराज्य से करते हैं और ऐसा रामराज्य तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ और वीरवान बने। उसके बाद वो और साफ करते हैं कि अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी, इसीलिए राज्यतंत्र और राजनीति को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। महात्मा गांधी उस सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, लेकिन संयोग से धर्मनिष्ठ की घुट्टी पिलाकर और आस्था का भाव जगाकर इस देश के भीतर में सिस्टम को ही सत्ता ने अपने अनुकूल कर लिया। रामराज्य की एक दूसरी परिकल्पना इस दौर में निकल कर आई है, और इतना ही नहीं, उस परिकल्पना में महात्मा गांधी बहुत साफ कहते हैं कि अंग्रेज सत्ता में रहें या भारतीय सत्ता में आ जाएं, जब तक जनता इस भाव को नहीं समझेगी कि उसको किस रूप में संघर्ष करना है और अपने हक की मांग करनी है, तब तक उसके पास कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए इन पिछले दिनों जब हम लोग जिक्र करते हैं कि इस देश में क्यों नहीं कोई एम्स बन पाया, हम आपको बताएं इस एम्स की स्थिति क्या है। आपको जानकर हैरत होगी, मोदी गवर्नमेंट जब पहली बार सत्ता में आई तो इन्होंने एम्स का जिक्र किया कि हम आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी में बनाएंगे, पश्चिम बंगाल के कल्याणी बनाएंगे, नागपुर में बनाएंगे, गोरखपुर में बनाएंगे। 2014 में आते ही जिक्र किया और बजट में इसका जिक्र किया गया था, लेकिन आज तक इन तमाम जगहों पर एम्स नहीं बन पाया है। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में 6 एम्स का जिक्र हुआ था, जिसको मनमोहन काल तक में आते आते पूरा किया गया, पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर और ऋषिकेश में। लेकिन इन एम्स के भीतर भी जब आप घुसिएगा तो वो एम्स आपको नजर नहीं आएगा जो पहचान दिल्ली के एम्स की है। इसका मतलब क्या है? इसका एक मतलब यह है कि मौजूदा वक्त में, इस वक्त में तकरीबन 22 एम्स का जिक्र है। इन 22 में से 11 एम्स को जो पेमेंट दिया गया है वह लगभग 3% दिया गया है,
और बाकी 11 में जो काम हुआ है वो औसतन लगभग 40% काम हुआ है, कहीं पर 25%, कहीं पे 65%, इस तरीके का काम हुआ है। हमारी कोई ध्यान ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ के दायरे में अगर आप आइएगा, यूनिवर्सिटी भारत के भीतर क्यों नहीं बन पाई कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटी? और तो और आप अगर राज्यों में चले जाइए, शिवराज सिंह चौहान कितने साल तक रहे? 15 साल। मध्य प्रदेश में एक भी यूनिवर्सिटी, एक भी हॉस्पिटल उन्होंने बनाया। रमन सिंह 15 साल तक रहे, एक भी हॉस्पिटल, एक भी यूनिवर्सिटी बना पाए। नीतीश कुमार बिहार में बीते 15 साल से हैं, उन्होंने क्या किया है? कोई यूनिवर्सिटी बना पाए, कोई हॉस्पिटल बना पाए? इस देश के भीतर में साफ पानी दिलाने का भी प्लांट नहीं है। हम किस अवस्था में जिन्हें जनता को समझना होगा उसकी जरूरत क्या है। जनता नहीं समझेगी तो फिर वो मानकर चले कि उसको भुनाने के लिए सत्ता काफी महत्वपूर्ण है, सत्ता अपने तरीके से काम कर सकती है। और राजनीति के दायरे में अगर आप घुसिएगा तो आपको एक एक छोटी छोटी चीजों को समझना होगा। और इसको समझने के लिए हमको लगता है दोबारा महात्मा गांधी से जब आप लौटिएगा और पूछिएगा तो हमको लगता है कि 24 जनवरी 2028 को महात्मा गांधी सौराष्ट्र के जो मोरबी रियासत के राजा की मौजूदगी में वहाँ पर जो मोड़ बनिया जाति थी उस सम्मान करना चाहती थी। और इसलिए सम्मान करना चाहती थी कि जब महात्मा गांधी ने निर्णय लिया था कि वो ब्रिटेन में जाकर पढ़ेंगे तो इस मोड़ बनिया जाति ने अपनी जाति से अलग कर दिया महात्मा गांधी को। लेकिन अब महात्मा गांधी जब वहाँ संघर्ष किया दक्षिण अफ्रीका में, फिर भारत में पहुँचे तो इन्होंने मानपत्र दिया। लेकिन महात्मा गांधी ये जानते समझते हुए कि तमाम लोग यहाँ जाति वाले बैठे हुए हैं, उनके भाषण का वो हिस्सा सुनिए जरा जो वो साफ तौर पर कहते हैं। उनका बहुत साफ कहना था कि मैं यह मानने वाला रहा हूं कि जाति के इन छोटे छोटे बाड़ों का नाश होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है। और यह मैं मौड़ या दूसरी जो भी जातियां यहां मौजूद हैं उनको ध्यान में रखकर कह रहा हूं। और जो भी जातियां हैं उनको आज इस यज्ञ की आहुति के रूप का उपयोग कर जातियों को स्वाहा कर देना चाहिए। कल्पना कर सकते हैं मौजूदा वक्त में यह संभव भी है? महात्मा गांधी उस वक्त कह देते थे, लेकिन मौजूदा वक्त का सच क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बन गए तो देश के मौजूदा वक्त के गृह मंत्री जो उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनका क्या कहना था? पहली बार कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री बना है। और इस देश के भीतर में जाति के जरिए वोट को लेना और वोट के जरिए जाति को बरकरार रखना और जाति को बरकरार रखते हुए पूरे सिस्टम को किस रूप में कन्वर्ट जाति और धर्म के नाम पर किया गया है। अगर महात्मा गांधी के राम राज्य में चले जाइएगा तो ये दोनों चीजें का कोई महत्व नहीं है, ना जाति का ना धर्म का। वह उस मानवीय पहलू का और उस देश में रहने वाले लोगों का सम्मान करते हैं जिसके जरिए देश बनता है, जिसके लिए संविधान होता है। इसीलिए उन्होंने जब भाषण के अपने उसमें कहा कि आप जाति के छोटे छोटे बाड़ों के खड्डों में पड़े रहेंगे और उसमें से बदबू आने लगेगी, और डॉक्टर अगर गड्ढों को भर्त कर देने की सलाह देता है तो उसको उसी तरह समझ लीजिए कि जाति के बाड़े भी मनुष्य के लिए घातक हैं और उसका इलाज जरूरी है, क्योंकि ईश्वर कभी भी ऐसी घातक रचना नहीं कर सकता। यानी महात्मा गांधी उस वक्त सारी चीज़ों को उस सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में लाना चाहते थे जिसमें ये चीज़ें खत्म हो जाएं। लेकिन क्या ये संभव है? तो इसका मतलब है महात्मा गांधी राजनीतिक तौर पर सही नहीं थे। लेकिन फिर अगला सवाल था कि जब जो व्यक्ति राम राज्य की लगातार वकालत कर रहा है, उस राम राज्य के भीतर क्या चीजें हैं ऐसी? राम राज्य में इस बात का जिक्र हुआ कि राम राज्य क्या हिंदू व्यक्ति से जोड़ दिया जाए, हिंदू धर्म से जोड़ दिया जाए, तो उसका भी उन्होंने इलाज किया। और आज़ादी से ठीक पहले 26 फरवरी 1947 को महात्मा गांधी साफ तौर पर कहते हैं, जिस आदमी की कुर्बानी की भावना अपने संप्रदाय से आगे नहीं बढ़ती वह खुद तो स्वार्थी है ही, वह अपने संप्रदाय को भी स्वार्थी बनाता है। यहां संप्रदाय धर्म का प्रतीक है। मैंने अपने आदर्श समाज को रामराज्य का नाम दिया है। कोई यह समझने की भूल ना करे कि रामराज्य का अर्थ है हिंदुओं का शासन। जी नहीं,
मेरा नाम खुदा या गॉड का ही दूसरा नाम है। मैं खुदाई राज चाहता हूं, जिसका अर्थ है धरती पर परमात्मा का राज्य। ऐसे राज्य की स्थापना से न केवल भारत की संपूर्ण जनता का बल्कि समग्र संसार का कल्याण होगा। समूची संसार के भीतर के सिस्टम का जो पश्चिमवाद है ना, मौजूदा वक्त में जिसका जिक्र गाहे बगाए आरएसएस के लोग करते रहते हैं या बीजेपी करती है और काउंटर में अपनी फिलॉसफी लेकर आती है, महात्मा गांधी की फिलॉसफी इसको लेकर बड़ी साफ थी। उनका कहना है जिस राम राज्य की हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं उसमें आपको 2-3 चीजें, जाति खत्म करनी होगी, धर्म को भूलना होगा, आर्थिक असमानता दूर करनी होगी, महिलाओं को आगे लाना होगा। इसको लेकर बड़े साफगोई के साथ 25 मई 1947, देखिए आजादी से ठीक पहले, आर्थिक असमानता का जिक्र वो कैसे कहते हैं कि बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि थोड़ों को करोड़ और बाकी लोगों को सूखी रोटी भी नहीं, ऐसी भयानक असमानता में राम राज्य का दर्शन करने की आशा कभी ना रखी जाए। क्योंकि उस वक्त वो तो साफ कह रहे थे कि जो शासक है, जो जमींदार है, जो पूंजीपति है, वह अपने आप को ट्रस्टी मान ले, यानी संरक्षक हो जाए उसका, और अगर नहीं होगा तो जनता उसको कल संरक्षक बना देगी। और इसको बहुत क्लियर कट तौर पे उन्होंने एक इंटरव्यू जो दिया था एक अखबार को, जो 25 मई 1947 में उन्होंने कहा था कि अगर जमींदार पूंजी अथवा राज्य सत्ता की ताकत तब तक ही कायम रह सकती है जब तक आम लोगों में अपनी ताकत की समझ नहीं होती। लोग अगर रूठ गए तो राज सत्ता, पूंजीपति या जमींदार क्या कर सकता है। हमारे देश के लोग रूठते नहीं हैं, हमारे देश के लोग जुड़ते चले जाते हैं उन परिस्थिति से जो परिस्थिति राजनीतिक सत्ता उन्हें दिखाती है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता अपने तौर पर बहुत साफ इस बात का अंदेशा देती है कि हम ही हैं। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी रामशिला पूजन में होना कोई अलग मसला नहीं है, लेकिन इस देश के भीतर में जिन मुश्किल हालातों से लोग जूझ रहे हैं, हर कोई जानता है कि इस देश में किसी परिवार के भीतर विवाह भी होगा तो 50 लोग ही जमा हो सकते हैं, किसी के घर में कोई मृत्यु भी हो जाएगी तो 20 लोग ही जमा हो सकते हैं। इस देश के भीतर में कोई अगर अब शिला पूजन होगा तो उसमें भी तय हो गया कि 170-80 लोग जमा हो सकते हैं। क्या ये अंदेशा और ये संदेशा है देश के भीतर में? क्योंकि हम जिस परिकल्पना के साथ राम राज्य को देखते हैं उसके दायरे में तो इस देश के भीतर में सारी चीजें अनुकूल होनी चाहिए थी जनता के, और जनता के सरोकार अगर आप नहीं जोड़िएगा तो इसीलिए कांग्रेस ने भी जब जनता से सरोकार नहीं जोड़े तो कभी कभी कांग्रेस अलग लगती थी, महात्मा गांधी अलग लगते थे, और इसीलिए एक वक्त के बाद महात्मा गांधी को लगता था कि अब कांग्रेस की महत्ता नहीं है। इसका जिक्र भी बीजेपी के लोग कर देते हैं, लेकिन उनकी अपनी सत्ता के सरोकार क्या जनता के साथ हैं? आज ही जिस वक्त ये सब हो रहा था, रामशिला पूजन के जो पूरा का पूरा उत्सव जो दिखाया जा रहा था, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि ये सत्ता का उत्सव है? इस देश के भीतर में क्या लगभग 12 प्रांत जिस तरीके से प्रभावित हैं बाढ़ से, जिस तरीके से इस देश के भीतर में महामारी का स्थिति है, जिस देश में बेरोजगारी की परिस्थितियां हैं, जिस देश के भीतर में तमाम चीज ठप पड़े हुए हैं, काम हो नहीं पा रहा है, उस देश के भीतर का उल्लास और उत्साह पेट पर गमछा बांधकर क्या वाकई राम भजन करने की दिशा में आ गए हैं? ये हो सकता है, और हमें लगता है कि ऐसी अगर परिस्थिति आ गई है तो फिर लौट चलिए उस जगह पे जहां बहुत साफ तौर पर उसी दोहावली में तुलसीदास कहते हैं कि बलि मिस देखे देवता, कर मिस दानव देव, मुए मार सुविचार हत स्वास्थ्य साधन। यानी बलि के बहाने देवताओं की देवताई भी देख ली, और कर यानी टैक्स के बहाने शासकों को भी देख लिया। ये सब अच्छे विचार से छीन होते हैं, ये मरे हुए को ही मारते हैं और केवल अपना स्वार्थ ही साधते हैं। ये वही तुलसीदास है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा, जिनकी चौपाइयों का जिक्र बार बार हर कोई करता है और आज भी किया गया। लेकिन रामराज्य कैसे आएगा? और इन परिस्थितियों में हम जय सिया राम जब कहते हैं तो हमारे जुबान पर बार बार हे राम शब्द क्यों, किस रूप में गूंजने लगता है? और ये शब्द इस रूप में डराता क्यों है? क्योंकि मौजूदा वक्त में जब आप जनता को अपने साथ जोड़कर ही नहीं चल रहे हैं और इस दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं जहां पर आपकी हथेली में सिर्फ और सिर्फ आपका अपना साम्राज्य रहे और अपनी सत्ता रहे, तो ये डरा के हो सकता है काम, ये भयभीत करके हो सकता है काम। क्योंकि राम वाकई सबके हैं,
राम को किसी से कोई अलग कर नहीं सकता और ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इसको लागू करना है। लागू करने के लिए इस देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के मातहत जनता अपने सेवकों को चुनती है। वह सेवक राजा हो गए, महाराजा हो गए तो फिर एक अलग मसला है। बस इतना ही सवाल है और आखिर में इस बात का जिक्र करने की जरूरत है जहां से बात शुरू हुई थी कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और इसके आगे जो गीत बजता था जब सभाओं में, राम रहीम करीम समान, हम सब हैं उनकी संतान, सब मिला मांगे यह वरदान, हमारा रहे मानव का ज्ञान। और गांधी जी ने भारत की जो उदार और सहिष्णु परंपरा खोजने की जो पूरी कोशिश की थी और उस वक्त जो नफरत फैली हुई थी, जो सांप्रदायिकता के बीज आज़ादी के वक्त बोए जा रहे थे, तो उस वक्त महात्मा गांधी के राम राज्य और राम की परिकल्पना और मौजूदा वक्त की परिस्थिति, हमें लगता है एक लकीर तो है। इस लकीर को समझ लीजिए और राजा की तरफ मत देखिए। जनता को तय करना है, जनता को ही धर्मनिष्ठ और वीरवान बनना है, तभी स्थिति अनुकूल होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।